नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस ने भविष्य के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और उसके अनुरूप अब काम भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में पार्टी द्वारा जिन 13 जिलों में पिछले महीनों जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, उनमें अब कार्यकारिणी गठित करने की कवायद शुरू हो गई है। कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। मीणा ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सभी पेपर लीक होने का दावा किया तो परीक्षा कंपनी कराने वाली कंपनी पर सवाल खड़े किए। बीकानेर में नहरबंदी के बाद से पेयजल को लेकर त्राही मची हुई है। ऐसे में आज नापासर कस्बे के लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर पानी देने की मांग रखी। जयपुर में शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग में अन्य सभी स्तर के तबादले बिना पॉलिसी बिना गाइडलाइन के 2 बार हो चुके हैं, लेकिन अध्यापक ग्रेड 3 तबादलों के लिए पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है। जेट फ्यूल की कीमत प्रति लीटर की जगह प्रति किलोलीटर लगाई जाती है, जो कि प्रति किलोलीटर 6,000 रुपए के करीब है। जेट फ्यूल ईंधन पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कई गुना महंगा होता है, जिसकी वजह से टिकटों के दाम बढ़ रहे हैं। सिरोही में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत तंबाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय राज्य स्तरीय ब्रीफ इंटरवेंशन ट्रेनिंग ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू रोड में आयोजित हुई। राजस्थान को जैविक प्रदेश बनाने की मांग को लेकर भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। एसएमएस अस्पताल की न्यू सर्जिकल आईसीयू में एसी बंद होने की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल प्रशासन ने एसी ठीक करने का काम शुरू कर दिया। जयपुर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी से आंशिक राहत मिलने के बाद अब प्रदेश में फिर से गर्मी के तेवर तीखे होने जा रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 23 मई से फिर जनता दरबार लगेगा। सप्ताह में 3 दिन राज्य सरकार के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। कोटा में रेलवे विभाग की लापरवाही का खामियाजा हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के पास आज अचानक 7 घंटे का मेगा ब्लॉक ले लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के मेगा ब्लॉक लेने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा के दौरान श्रीगंगानगर में नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद आज नर्सिंग कॉलेज के लिए गांव 3C छोटी में करीब 1 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई। झालावाड़ शहर की सिटी 4 लेन पर कोतवाली के सामने छापी पेयजल परियोजना से झालावाड़ शहर को आपूर्ति करने वाली पेयजल पाइपलाइन पर एक मोबाइल कंपनी का कार्य कर रही मशीनरी से टूट गई। धौलपुर जिले के बसईडांग के एक ठेकेदार की ओर से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में तैनात उप वन संरक्षक और सहायक वनपाल पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 33 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। चूरू में तारानगर कस्बे के वार्ड 32 की सांगलिया धुनी उघाड़िया बाबा की बगीचे में बुधवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र बुरानिया रहे। भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रमेश मीणा 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां आज उन्होंने नदबई के पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में बिजली पानी और अतिक्रमण से परेशान लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कोटा में क्षतिग्रस्त हो चुकी रावत भाटा रोड को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अर्धनग्न प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी एडिशनल चीफ इंजीनियर का घेराव कर जोरदार आक्रोश जताया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंखों को चूहे ने कुतर डाला था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल पहुंचे और मरीज रूपवती सहित स्ट्रोक यूनिट से में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बदहाली को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जताई और कहा कि अस्पताल प्रशासन को सुविधाओं का रिव्यू करना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार कर आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए। साथ ही ये भरोसा भी दिया कि सरकारी अस्पतालों में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। कोटा में एमबीएस अस्पताल में चूहे द्वारा महिला मरीज की आंख उतरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस मामले में कमेटी बना दी गई है।
बीकानेर की राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय या शिक्षक संघ के महामंत्री बन्ने सिंह की उपस्थिति के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रताप सभागार के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण और विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसी को लेकर 4 तारीख से राज्य के सभी नरेगा कार्मिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। अवैध खनन के खिलाफ शुरू किए गए इस अभियान के बाद शुरुआती दिन में ही कार्रवाई के जो रुझान सामने है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध खनन प्रदेश में किस हद तक बेलगाम हो गया है। राजसमंद जिले के समीपवर्ती पिपली अहिरान गांव में आज शांतिकुंज स्वर्ण जयंती देव परिवार विस्तार गायत्री महायज्ञ को लेकर सूरजकुंड के महंत अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राजसमंद जिला विधिक प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने आज बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया और भोजन एवं सफाई व्यवस्था जांच की। उन्होंने मौके पर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में 20,875 मतदाताओं के नाम काटे जाने पर आज कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब में सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बाद अब गुजरात में हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सिरोही बाल कल्याण समिति ने अपनों के बिछड़े हुए बेटों को मिलाकर एक नई मानवता की मिसाल कायम की। बांसवाड़ा में घरेलू विवाद में पत्नी से नाराज युवक ने गुस्से में खुद के हाथ पर चाकू मार लिया। पत्नी को दिखाते हुए युवक ने खुद को चाकू मारा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पल भर का गुस्सा इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। कोटपुतली के पावटा इलाके के टोडा रामपुरा गुजरान गांव में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ दलित वर्ग के एक रिटायर्ड फौजी की बीमारी की मौत के बाद शव यात्रा को शमशान स्थल तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। बांसवाड़ा में लड़की की चुन्नी से बने हुए फंदे पर एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। घर से 50 मीटर दूर पेड़ पर सुबह के समय ग्रामीणों ने शव देखा। युवक 6 दिन पहले नौकरी के लिए अहमदाबाद गया था। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में बुधवार घर के बाहर टीन शेड में एक महिला की लाश फंदे से लटकी मिली। सुसाइड की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारकर राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा कस्बे में डूंगरपुर के एक मजदूर की मजदूरी करने के दौरान एक हादसे में मौत हो गई। मजदूर बांस की बल्लियों से बनी छत पर काम कर रहा था, तभी बांस टूटने से राकेश जमीन पर गिर पड़ा। सिर में चोट लगने से बेहोश हो गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बीजवाड़ नरुका गांव में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर मुखराम गुजर के मकान से नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। चोरों ने लगभग 2 से 2.5 तोला सोना और 3 किलो चांदी के जेवर चुरा लिए। कोटपुतली के मौजमाबाद थाना पुलिस ने अपहरण कर हत्या के मामले का पर्दाफाश कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आवासीय पट्टे के बदले में रिश्वत मांग रहे देवगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच को एसीबी बांसवाड़ा ने 19,000 की नकदी के साथ बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा शहर के पैलेस रोड से एक बार फिर से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाइक चोर बाइक ले जाते हुए देख रहे हैं। उदयपुर में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रतापनगर इलाके में हुए हादसे में ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे दिलीप बैरवा नाम के सहायक अभियंता की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी के श्यामनगर थाना इलाके में स्थित विवेक विहार कॉलोनी में आज दोपहर एक बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड के मावा गांव में आज एक निर्माणाधीन मकान अचानक ढह गया, जिससे 5 मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर जिले की गड़ीबाजना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दलाल के साथ 2 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार किया। जिन जानकारी के अनुसार आरोपी दलाल कुलदीप दोनों युवतियों को 2,000 रुपये प्रतिदिन किराए पर लाता था। धौलपुर में डीएसटी की टीम और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। डीएसपी प्रभारी लाखन सिंह और सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नावा के जयपाल हत्याकांड मामले में डॉक्टरों पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई। साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अन्य स्थानों के डॉक्टरों की टीम बनाने की मांग रखी। झुंझुनू के बुहाना में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुहाना थानाधिकारी महेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुहाना सतनाली मार्ग पर स्थित आइडियल स्कूल के पास एक खाली पड़ी जमीन में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने वन्य जीव नीलगाय का शिकार करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाय के शिकार करने में प्रयुक्त जीप भी वन विभाग के अधिकारियों ने जब्त की है। उदयपुर के टीडी इलाके में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। शादी से 7 दिन पहले घर के पास हुए हादसे में दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल और 65,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। बांदा जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आज एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में साधुवाली लिंक चैनल हेड के पास अज्ञात कारणों के चलते सूखे पेड़ों और लकड़ियों में आग लग गई, जहां दमकल की गाड़ियां और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में खनिज विभाग के इंस्पेक्टर ने नाकेबंदी कर खनिजों का अवैध परिवहन करते 4 डंपर जब्त किए। डंपर चालकों से 1.25 लाख रुपए जुर्माना प्रति डंपर वसूला जाएगा। झुंझुनू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएचडी ऑफिसर और उसकी पत्नी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पेंडिंग चल रहे थे। पीएचडी में पेंडिंग बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। रिश्वत के तौर पर एक्सीएन ने 70,000 रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद सौदा 60,000 रुपए में तय किया गया। फिलहाल पुलिस घूसखोर के घर को सील कर जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सारण को गिरफ्तार किया। सतवीर सारण को बीकानेर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। झुंझुनू में एक शख्स ने नवलगढ़ की महिला एसडीएम के साथ बदसलूकी की है। उनका हाथ पकड़कर शादी करने का ऑफर तक दे डाला। कोटा में एमबीएस अस्पताल में हुई मरीज के साथ लापरवाही पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इतना ही नहीं, अब इस लापरवाही को लेकर राजनीतिक दलों के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। मामले में जांच कमेटी का गठन हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सारण को गिरफ्तार किया। सतवीर सारण को बीकानेर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार किया गया। टोंक के मालपुरा में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। पुलिस ने 1500 लीटर वाश के साथ 4 भट्टियों को नष्ट किया। वहीं 7 बोतल हथकढ़ शराब भी बरामद की। बाड़मेर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 5 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्मैक परिवहन में उपयोग में ली जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। दौसा गैंगरेप और मर्डर की जांच में एसआईटी जुटी है। जयपुर कमिश्नरेट के एसपी, डीएसपी और लालसोट डीएसपी को एसआईटी में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और मृतका के परिजनों ने पुलिस पर कई तथ्यों की जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। करौली में कुछ बदमाश एक व्यक्ति के मकान में घुस गए और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कट्टे की नोक पर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर कुछ आरोपियों को धर दबोचा। कोटा के किशोरपुरा थाने में एसएचओ और 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 युवकों ने पुलिसकर्मियों पर उनके घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। धौलपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी यूनिट की टीम ने बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई की। मुक्त करवाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। श्रीगंगानगर में कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और पीड़ित के पास से 4,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। इसके बाद इन बदमाशों ने बाइक सवार 2 लोगों के साथ छीना झपटी भी की। और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां टोंक रोड पर रामबाग